3 दिन जाने में लगेंगे। मैं कल चलूँगा सवेरे तो परसों पहुँचूँगा 17 तारीख को। तो भाई कुछ ना कुछ कारण होगा जिसके कारण हमको यहाँ आना पड़ा। और आने का मुख्य कारण था कि भाई यहाँ की जो समस्या थी वो आपकी भी समस्या है और वो आपसे ज़्यादा हमारी समस्या है। उस समस्या को हमने क्या है अपने सिर पे ले लिया, आपको फ्री कर दिया। तो वो जो समस्या का कैसे हल करना है, कैसे निदान होगा, तो वो सारी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन काम निश्चित हो जाएगा, इसके गारंटी हमारे पास है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है, आप मेरे को छोटा मानो बड़ा मानो, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपनी जो समाज है, ठीक है ना, अपनी समाज विधर्मी क्यों हो रही है, दूसरे धर्म में क्यों जा रही है, दूसरी जाति में क्यों जा रही है, अपने जाति में क्या कमी है? अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारधारा के लोग हैं, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि हमारे समाज कमाती ना हो या परिवार का भरण पोषण ना करती हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसे कौन से कारण जिसके कारण अपने को धर्म परिवर्तन करके दूसरे उसमें जाना पड़ता? हमारे यहाँ ऐसा कोई समाज नहीं है, मतलब हमारे क्षेत्र में, मतलब मध्य प्रदेश में, जो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाता हूँ। लेकिन यहाँ जैसे सुनने में आया 2-3 परिवार हैं, 2-3 परिवार क्या है जो मुस्लिम धर्म मानने लगे। पंजाब की बात करें अपन तो वहाँ 6-7 घर बोलते हैं वो ईसाइयों के हो गए हैं। तो ये क्यों होता है? कम तो होते, अपनी समाज कम हुई कि नहीं? अपन मान लो 100 आदमी है, 2 परिवार चले गए तो 20 आदमी तो कम हो गए ना, कम हो गए, कम तो हो गए, लेकिन देश के दुश्मन भी पैदा हो गए। संख्या भी कम होगी लेकिन हमारे दुश्मन हमने खुद पाल लिए। अब अभी की परिस्थिति क्या है, आप लोग उस तक देखते हो कि नहीं देखते, और उस चीज़ को समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते, और कितना समझते हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस चीज़ को हम अंदर तक जानते हैं कि हमारे देश को जो दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं हमारे 2 व्यक्ति हैं, सफ़ेद चूहे और हरे चूहे, ठीक है ना। ये पूरी समाज को, जो सनातन धर्म को है, ये दीमक की तरह चट कर रहे हैं। तो अपनी समाज को कैसे बचाना है, अपनी जाति को कैसे बचाना, ये हम सब आपकी जवाबदारी है, मेरे अकेले की नहीं है। आप सब कंधा से कंधा मिला के चलोगे, हम आपके साथ। आधी रात बोलोगे, हम आधी रात को आपके खड़े हो जाने को तैयार हैं। आपकी मुसीबत है, हमारी मुसीबत है, और हमारी मुसीबत आपकी मुसीबत है। हर समय है, आप इनको याद करो, इनको याद करो, ठीक है ना, इनको याद करो। एक ही चीज़ है, आपको कोई कमी नहीं आएगी। कहीं कोई प्रशासन की दृष्टि से लड़ना है तो उसके लड़ने के लिए हम हैं, ठीक है ना। हम अपना बलिदान देने को त्याग तपस्या बलिदान हमारा मूल मंत्र है, हम वहाँ तक जाने को तैयार हैं। भाई आपको कष्ट ना हो, ठीक है ना। वैसे मेरी प्रार्थना है कि, और वो जो बाकी लोग हैं जैसे दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, उनसे निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि भैया आप अपने लोग हो, आप वापस घर में आ जाओ। उसकी वापसी कैसे घर वापसी करवाना है ये भी आप छोड़ दो, हम वो सब प्रक्रिया कर लेंगे। तो आप लोगों की सबकी जवाबदारी है कि हमारा कोई समाज का बंदा, खपरिया समाज का बंदा दूसरे धर्म में ना जाने पाए। वो सनातनी है तो सनातनी ही बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और आग्रह भी है। बड़ी गदगद सभा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। जैसो काम है दाऊ को और बेसो रंजा गाऊ को। जो बोलते हैं सच्ची आत्मा से बोलते हैं, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे। बोलिए भारत माता की, गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, महात्माओं की जय। ताली बजा दो भाई, जोरदार आराम कर, थके हुए हैं, स्पेंड करना चाहते हैं। आराम करें। ये जो भाई परदेसी हमारे यहाँ पर आए हैं परमात्मा रूप पर, बहुत अच्छे इनके विचार लगे। आज हम सभी जितने बार हैं, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पीपली, जहाँ जहाँ के भी पंच भाई, मतलब बिरादरी, कपरिया बिरादरी के आदमी रहा, सभी इन लोगों का अभिनंदन, बड़े हार्दिक स्वागत से इन लोगों के बड़ी ही मतलब करे वालों तारीफ तो परमात्मा होते और इस लाइफ के हैं।
और हमारे यहाँ है कि जो इस लायक का परमात्मा बनाए हैं, तो कहीं ना कि सुख और शांति बड़े विचार इन लोगों के अंदर पे हैं। छाव जो ने जितनी बड़ी आई थी महापुरुष भगवान कृष्ण, तो 5 पांडव और 6वां नारायण जहाँ होगी तहाँ बेड़ा पारे हो जाते। युद्ध का जीत महाभारत